नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर में। सो दिस इज द चैनल लोगो। ये चैनल का लोगो है, इसमें लिखा हुआ लर्न टू अर्न बाय केआर। सो जिस चैनल में नए हैं, पहली बार वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एज मच एज पॉसिबल। सो आप देख सकते हैं मेरा जो वीडियोस मैं मोस्टली बनाता हूं दैट इज रिलेटेड टू लर्निंग एंड अर्निंग का पार्ट रहता है। आज भी जो वीडियो है दैट्स रिलेटेड टू कैसे सीखना है हम लोगों को पैसा कमाने के लिए थ्रू पीपीएफ अकाउंट हम लोग आज सीखना चाहेंगे। सो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैंने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलमोस्ट सब बना दिया है। मल्टीपल चार्ट्स कैसे देखते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सब कुछ आपको इस चैनल में मिलेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो वीडियो है इट्स रिलेटेड टू पीपीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, और इसको हिंदी में बोला जाता है सामान्य भविष्य निधि बोला जाता है। ठीक है, कि योजना। अब इसमें क्या करना है कि ये सभी के लिए है, ये जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए भी है और जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए भी है। कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, क्या मिल सकता है, आपको हो सकता है पता भी होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए अगर आपने ये स्टार्ट नहीं किया है तो, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको बहुत ही पैसे बना करके दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इस योजना की मदद से आप छोटी छोटी रकम जमा कर 1.62 लाख मतलब 1,62,000 रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। फिर सामान्य भविष्य निधि खाते में निवेश की सीमा, टोटल जो प्रोसेस जो है मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो पीपीएफ अकाउंट में निवेश की सीमा क्या है, तो आप मिनिमम जो रहता है इसमें खाता खोलने के लिए न्यूनतम जो आपको कितना, खाता खुलवाने के लिए आप जब स्टार्ट कीजिएगा तो आपको मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज की आवश्यकता होती है और पहले वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपीज जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद हर साल न्यूनतम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य है। तो हर साल आपको 500 मिनिमम जमा करना रहेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। आप डिफॉल्ट आप इसमें चले जाइएगा। हर इस तरह से हर साल न्यूनतम और मैक्सिमम आप कितना जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट डिफॉल्ट खाते की श्रेणी में चला जाएगा, जिसके कारण से आपको 50% जुर्माना लगाया जा सकता है फिर से एक्टिवेट करने के लिए। और दूसरा क्या है, जिन सभी वर्षों के लिए आपने आपने न्यूनतम जमा नहीं दिया है तो 50 रुपीज पर ईयर का 50 रुपए प्रति वर्ष का आपको फाइन लग सकता है। तो मेरा कहना है जब आप जमा कर रहे हैं तो इस तरह का डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। एक साल में 5 रुपीज आप जमा कर ही सकते हैं। कितनी बार आप जमा कर सकते हैं पैसे को वो देखते हैं। तो सामान्य पीपीएफ में खाते में आप हर साल जितनी बार चाहे उतनी बार आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी समय एक बार में 50 से कम मतलब 50 रुपीज आप कम पैसा नहीं जमा कर सकते, उसे आपको ज्यादा करना रहेगा। पहले एक साल के भीतर अधिकतम 12 बार तक पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने की छूट थी और एक महीने में अधिकतम 2 बार तक पैसा जमा किया जा सकता था। लेकिन सरकार 2019 में नया नियम उन्होंने लाया और जो भी पाबंदी थी सबको हटा दिया। अब आप हर साल हर हर महीने जितनी बार चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपए से कम आप जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुल कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है पीपीएफ अकाउंट में वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, तो बच्चे के नाम पीपीएफ अकाउंट होने पर जमा सीमा। ठीक है, तो 18 वर्ष का बच्चा, जब तक आपका बच्चा 18, आप अगर मान लीजिए अपने बच्चे के अकाउंट में पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो बच्चा जो रहता है जब तक 18 वर्ष का नहीं होता तब तक आपको ही पैसा जमा करना पड़ेगा। तो आप अपने समय भविष्य निधि खाते के अलावा अपने बच्चे, जैसे आपका भी एक पीपीएफ अकाउंट है, पिताजी का भी है, प्लस उनके बच्चे के नाम पर भी अगर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं जो कि अभी 18 वर्ष होने तक उस पीपीएफ अकाउंट खाते में पैसा जमा करना और निकालने की भी। तो पिताजी जो है जब तक वो 18 साल का नहीं होता है तब तक आप उसके अकाउंट से पैसा निकाल भी सकते हैं और उसमें डाल भी सकते हैं। ठीक है, तब तक और तब तक दोनों पीपीएफ खातों के कुल योग पर अधिकतम जमा का नियम लागू रहेगा। तो ऐसा है कि अगर आपका भी अकाउंट है और आपके बच्चे का भी अकाउंट है तो आप साल में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1.5 3 लाख। अगर आपके पास बहुत पैसे है तो आप सोचिएगा मैं अपने बच्चे के उम्र में 1.5 लाख डाल दूंगा और अपने अकाउंट में 1.5 लाख डालूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों को मिलाकर के ही आपको दोनों को मिलाकर के 1.5 लाख तक ही आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे का खाता खुलवाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, एक बच्चे के अभिभावक के रूप में पीपीएफ अकाउंट केवल उसके माता या पिता द्वारा ही खोला जा सकता है। उनमें से कोई एक माता पिता दोनों चाहे तो एक ही बच्चे के सामान्य भविष्य निधि
खाते में अवयव नहीं बन सकते, ठीक है। तो दोनों माता पिता नहीं बन सकते अवयव, न एक साथ न अलग, ठीक है। जबकि बच्चे के माता पिता उसके दादा या दादी पिता का में खाता अभिभावक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। वे खुद की को अभिभावक के रूप में तभी पंजीकृत कर सकते हैं जब उनके माता पिता, जब बच्चे के माता पिता का मृत्यु हो चुकी है तभी वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 5 तारीख तक पैसा जमा होने पर मिलती है पूरी ब्याज। अगर आप 5 तारीख हर महीने के फिफ्थ 5 तारीख से पहले अगर पैसा जमा कर देते हैं तो आपको पूरे मंथ का, आपको ब्याज पूरे मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप 5 तारीख के बाद जमा करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट जो मिलेगा उस मंथ का आपको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में वो चला जाएगा। तो मैं पढ़ता हूँ पहले। अगर आप 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो अगले महीने के डिपॉजिट में गिना जाएगा, क्योंकि सामान्य भविष्य निधि खाते में आपको 5वीं और 31वीं के दौरान न्यूनतम जमा राशि पर ब्याज मिलता है। पूरे साल की किस्त 5 अप्रैल से जमा कर दे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग चलते हैं, कैसे खुलवाते हैं अकाउंट, उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पीपीएफ, मैंने बता दिया, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीएफ वो भी मैंने आपको बता दिया है। फीचर्स ऑफ पीपीएफ क्या है, इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 7.1% मिल रहा है। टैक्स बेनिफिट कितना है, तो अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। तो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 80C के तहत। रिस्क प्रोफाइल क्या है, ऑफर गारंटेड रिस्क, रिस्क फ्री रिटर्न है, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, सबसे बढ़िया चीज है। मिनिमम में कितना पैसा लगा सकते हैं, 500 रुपए लगाना है आपको मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख पर एन 1.5 लाख रुपीज पर एन, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। तो कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख। कितना साल के लिए रहेगा, तो 15 साल के लिए टेन्योर रहता है, 15 साल तक ये लॉक रहेगा। लॉक इन नहीं है, मतलब आप बीच में कुछ कुछ किसी कारण से आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो भी चेक करते हैं, ठीक है। 15 साल का मिनिमम रहेगा, टेन्योर रहता है, ठीक है। तो पीपीएफ अकाउंट हैज लॉक इन पीरियड, मतलब ये लॉक इन रहता है, 15 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक क्राइटेरिया जिसे आप निकाल सकते हो हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिफोर विच फंड कैन नॉट बी विड्रॉन कंप्लीटली, मतलब पूरा पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं, ये कहने का मतलब है कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं, पूरा नहीं निकाल सकते, ठीक है। 15 साल का लेकिन लॉक इन है। एन इन्वेस्टर कैन चूज टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ बाय 5 years आफ्टर लॉक इन पीरियड इज ओवर। अब टेक अ सजेशन, आपने 15 साल के लिए आपका आप पैसा जमा कर रहे हैं, 15 years कंप्लीट हो जाता है। अब आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं पैसा नहीं निकालूंगा, पैसा निकालूंगा खर्च हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप उसको 5 years का एक्सटेंशन ले लीजिए, आप 5 years तक उसको एक्सटेंड करा दीजिए, फिर 5 years कंप्लीट हो आगे एक्सटेंड करा दीजिए। इस तरह से क्या है कि आपका आप ह्यूज मनी कमाए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्यों निकाले उस पैसे को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मिनिमम ₹500 and maximum 1.5 लाख कैन बी इन्वेस्टेड इन पीपीएफ स्कीम annually. The investment can be undertaken on a lump sum of installment basis. However, an individual is eligible for only 12-year installment payment into PPF account. Investment in PPF account has to be made every year to ensure that ये कुछ में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। लोन अगेन इन्वेस्टमेंट, आप क्या जो आप इन्वेस्टमेंट करें क्या उसमें आपको लोन मिलेगा, तो देखते हैं। पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड provide the benefit of availing loans against the investment amount. However, the loan will only be granted if it is taken at any time from beginning of third year till the end of sixth year from the date of activation of the account. मतलब 30 साल, तीसरा साल अब जिस दिन स्टार्ट किया, थर्ड ईयर होना चाहिए टिल द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर, तब छठा साल तक ही आप 3 से 6 ईयर तक ही ले सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अकाउंट, ओके। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ सच लोन अगेन पीपीएफ इज 36 मतलब 36 महीने के लिए आप लोन ले सकते हैं। ओनली 25% और लेस ऑफ टोटल अमाउंट अवेलेबल इन द अकाउंट कैन बी क्लेम फॉर दिस पर्पस, या फिर आप 25% अमाउंट या उससे कम ही आप लोन ले सकते हैं, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एक तो है कि इंडियन सिटीजन आप खुलवा सकते हैं, माइनर्स आर ऑल्सो अलाउड। कौन अलाउड नहीं है, तो एनआरआई आर नॉट परमिटेड टू ओपन न्यू पीपीएफ अकाउंट। However, any existing account in the name remain active till the completion of tenure. This account cannot be extended for 5 years. A benefit available to the Indian resident. तो मतलब जो एनआरआई है, मतलब जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, अगर उनके पास अकाउंट, उनको तो पहले अकाउंट अब खुलवा नहीं सकते। अगर उनके पास उन्होंने किसी कारणवश अकाउंट खुल गया उनका, तो आपको 15 साल तक उसको कंप्लीट करना है, तब तक वो रहेगा, और लेकिन बाद में आप उसको एक्सटेंशन नहीं दिलवा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट तो आप अभी बता चुका हूं, इस इंटरेस्ट पेबल ऑन पब्लिक इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको बताती है, ठीक है, कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो चेंज भी करते रहता है। इंटरेस्ट रेट करंटली अभी जो चल रहा है दैट इज 7.1%, ठीक है। कैसे पीपीएफ अकाउंट को खुलवाते हैं, तो
दोनों मेथड से होता है। एक ऑफलाइन मतलब जाकर के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में, लेकिन मैं बोलूंगा किसी अच्छे से बैंक में खुलवाइएगा ताकि उसमें ऑनलाइन पोर्टल में रहे और आप जब मन करे आप उसमें ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सके। तो बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोसीजर्स आर अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्रोवाइडेड ही शी मीट द रिक्विजिट पैरामीटर फॉर एक्टिवेटिंग पीपीएफ ऑनलाइन कैन बी डन बाय विजिटिंग द पोर्टल ऑफ अ चूजन बैंक। ठीक है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए? केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल सच एज आधार चाहिए, आधार रहना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइवर्स लाइसेंस, इसमें से एक आपके पास रहना चाहिए केवाईसी के लिए। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। और या फिर आप ये तो आपको चाहिए। तब केवाईसी के पर्पज से आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइवर्स, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा तो पैन कार्ड तो पक्का चाहिए आपको, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, फॉर्म ऑफ नॉमिनी डिक्लेरेशन एंड पासपोर्ट साइज वो फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, तो पीपीएफ टैक्स बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि एटीसी के तहत आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आप वीडियो को बैक कीजिए, आपको मिल जाएगा। विड्रॉल क्या है, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। There are multiple clauses that an individual must adhere to in case he she want to withdraw fund from PPF account. Mandatory lock-in period 15 साल के लिए है। In case emergency is related to specific and use, partial withdrawal can be made. However, this amount cannot be extracted after the completion of 5 years activation of the account. Up to 50% of the total balance can be drawn in one transaction each financial year succeeding in the fourth year. ठीक है, investors should not note that fund invested in PPF account cannot be liquidated before the completion of maturity. Individual looking for long-term risk investment option providing stable yield can easily opt for government backed instrument. तो ये मतलब आपको बता रहे कि कितना आप, कितना पैसा 15 साल, क्योंकि लॉकिंग पीरियड रहता है। अब मैं एक टेबल भी बना हुआ उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या रहेगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो विड्रॉल मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। हाँ, तो देखिए आफ्टर द अकाउंट मेच्योर्स, अगर अकाउंट मेच्योर कर जाता है तो अपने आप ये एंटायर कॉर्पस जितना पैसा आपको बनता है वो आपको मिल जाएगा। कितना पैसा बनेगा वो कैलकुलेट करके बताऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पार्शियल विड्रॉल ऑफ द फंड आफ्टर 6 साल, आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, 6 साल अकाउंट ओपनिंग के बाद आप ग्राउंड ऑफ विड्रॉल क्या है, 50% कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, ना विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई इमरजेंसी रहे तब 50% द टोटल अवेलेबल, जो भी पैसा आपका अकाउंट में होगा, आपने जमा किया होगा, उसका 50% ऑफ द टोटल अवेलेबल बैलेंस आप उसमें से 50% निकाल सकते हैं। प्री मेच्योर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, कोई पर्पस जैसे एजुकेशनल पर्पस, मेडिकल मेडिकल ग्राउंड में आप एंटायर अमाउंट आप पूरे प्री मेच्योर क्लोजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो 5 साल होना चाहिए। 5 साल अगर नहीं रहेगा तो आप उसको उसको क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट विड्रॉल। अभी मैं कैलकुलेटर निकालता हूं, बताता हूं कि कैलकुलेटर में कितना मजा आता है कैलकुलेट करने में। तो ये है पीपीएफ कैलकुलेटर। अभी आप सोचिए कि आप हर महीने आप 500 रुपए, 500, 1,000 रुपए हर महीने डालते हैं, तो साल का हो गया 12,000 रुपए। 12,000 रुपए अगर आप साल का डालते हैं तो 15 साल में 7.1% इंटरेस्ट के रेट से आपका कितना पैसा बनेगा? आपने 1,80,000 रुपए जमा किया, टोटल इंटरेस्ट जो आपके आता है हुआ दैट इज 1,45,457 रुपीज। मेच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा? 3,25,457 रुपए। ओके, अभी जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनको लगता है कि नहीं कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो 1,50,000 रुपए अगर आप साल का डालते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो 1,50,000 अगर आप साल का डालते हैं तो 15 साल में आपने इन्वेस्ट किया 22,50,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट जो आपके ऊपर बन के आप इंटरेस्ट आप कितना कमाइएगा? 18,18,000। और मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा 40,68, 40,68,209। अब इसी पैसे को आप 15 ईयर्स की जगह आप टेक अ सिचुएशन और 30 ईयर्स तक लेके चले जाते हैं, 30 नहीं 20 ईयर्स, सॉरी 20 ईयर्स, 5 ईयर्स का एक्सटेंशन लेते हैं, तो आपको ये पैसा बन के आ जाता है 66 लाख। 66 लाख का मेच्योरिटी में आपको पैसा मिलेगा। अभी फिर अगर इसमें 25 ईयर्स करता हूँ, ठीक है, आप, मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना ह्यूज मनी ये हो सकता है। ये देखिए 1 करोड़ रुपए अगर आप 25 साल तक 1.5 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आप 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ रुपए आप आपका पैसा बनेगा, जिसमें आप 37,50,000 तो आपका इंटरेस्ट हो गया, और 65,58,000 जस्ट उसका डबल आपका इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं। यही मैं बताने के लिए इतनी देर से था कि नहीं मुझे बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप जितना पैसा जमा किया उसका डबल आपको, लगभग लगभग डबल, डबल तो 74 लाख होता है, लेकिन आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली 65 लाख आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज रिटर्न है पीपीएफ में।
सो मैंने तो अपना निवेश किया है पीपीएफ में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एज अ रिस्क फ्री आप इसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट टॉक टू योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। एंड आई विल से, मुझे कॉन्फिडेंट है वो भी बोलेंगे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क फ्री ट्रेड है। लेकिन फिर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए बिफोर कोई भी ऐसा काम करने से पहले, ठीक है? बिकॉज यू डोंट नो क्या उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है आपने ऑलरेडी एटीसी में डाल दिया होगा सब कुछ, तो आप उसको देख लीजिए। अगर टैक्स के पर्पस आपको कर रहे हैं तब तो फिर आप तब तो आपका यही पता, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही बता सकता है। और नहीं तो अगर आप कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, देन पीपीएफ इज द बेस्ट वे ऑफ रिस्क फ्री सेविंग मनी। सो जिनको भी ये पीपीएफ कैलकुलेटर यूज करना है, आप कुछ नहीं, आप गूगल में जाइए, पीपीएफ कैलकुलेटर टाइप कीजिए और देखिए खुल जाएगा ये पीपीएफ कैलकुलेटर। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, ग्रो ऑप्शन में दिखेगा। आप इसमें अपना जो भी अमाउंट है आप इसको डालिए और एंजॉय कीजिए, देखिए कितना मजा आता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज हम सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।